आइए दोस्तों, करेंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग 8 जून 2021 और 9 जून 2021 के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न आइए देखिए क्या है। देखिए हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा कोरोना वैक्सीन पाकवैक लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। तो पाकिस्तान के द्वारा कौन सा कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया गया है? पाक वैक्सीन, ठीक ना। और ये कितना प्रभावी होगा यह पता नहीं है, अभी तक बताया नहीं है, ठीक ना। ये कितना प्रभावी करेगा, यानी कि बीमारी को कितना जल्दी ठीक करेगा या नहीं करेगा, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, याद रखिएगा। चीन की सहायता से इसने बनाया है, याद रखिएगा। और एशिया में नहरों का जाल बिछा हुआ है कहाँ पे? पाकिस्तान में। तो याद रखिएगा, नहरों का शहर भी पाकिस्तान को कहा जाता है, याद रखिएगा। कोविशील्ड जो है भारत में बनाया गया है। कोरोना वैक्सीन के जो 2 टीके बने थे, एक तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड किसने बनाया था? तो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा बनाया गया था, ठीक ना। और कोवैक्सीन जो है वह भारत बायोटेक हैदराबाद में जो है उसके द्वारा बनाया गया था। कोविशील्ड जो वैक्सीन लगेगा उसमें 3 महीने का गैप दिया जाएगा, यानी पहला टीका आप लगाने के 3 महीने के बाद दूसरा टीका लगा सकते हैं इसमें, ठीक। और जो कोवैक्सीन बायोटेक है, कोवैक्सीन जो है वह 1 महीने के गैप में दोनों टीका ले सकते हैं, ठीक ना। चलिए याद रखिएगा। आइए दूसरा में देखिए, हाल ही में अमेरिका के एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने बताया है कि कोविड यानी कि 26 और कोविड-32 भी आ सकती है, ठीक ना। इसीलिए आने के डर से उन्होंने कहा कि कोविड-19 की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है इसका पता लगाने के लिए उन्होंने अपने 90 दिन का जो है इसका समय दिया है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो जो बाइडेन ने यह रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है 90 दिन में कि जो कोरोना वैक्सीन जो है वह किसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसके बारे में रिपोर्ट मांगा है, याद रखिएगा, ठीक ना। 50 प्रांत है अमेरिका में। 50 प्रांत में एक प्रांत में दो इसके साथी राज्य आते हैं। इसके टोटल कितने हो गए? 100, यानी कि सीनेट हो गए। सीनेट में कितने सदस्य होते हैं? तो 100 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। उच्च सदन को अमेरिका में क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। और बाइडेन जो है, जो बाइडेन, वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं, याद रखिएगा। और 49वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो कमला हैरिस। इससे पहले ये भी याद रखिएगा कि टाइम्स पत्रिका 2019-2020 में टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला? तो बाइडेन। टाइम्स पत्रिका 2020 में जो बाइडेन और कमला हैरिस को शामिल किया गया, याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए, ठीक ना। और 44 डिग्री जो रेखा है वो अमेरिका और कनाडा को अलग करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला में देखते हैं। कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता जो है वह महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। गाँव के अंदर कोविड-19 के गाइडलाइन को पालन करने के लिए यह यानी कि जारी किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, याद रखिएगा। इस प्रतियोगिता के तहत जो है वह हर ज़िले में 3 गांव सिलेक्ट होंगे, ठीक ना। और तीनों जो गांव सिलेक्ट होंगे उन्हें प्रतियोगिता में पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार की राशि पहला यदि गांव होगा तो उसको 50 लाख की राशि दिया जाएगा, और दूसरा जो गांव होगा उसको 25 लाख की, और तीसरा जो गांव होगा 15 लाख, ठीक ना। इस प्रतियोगिता को शुरू किया गया है क्योंकि कोरोना के जो गाँव के अंदर जो कोरोना के प्रति जो आदमी में भेदभाव रहता है, ठीक ना, उसको गाइडलाइन पालन करने के लिए, सख्ती से पालन करने के लिए लागू किया गया है, याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अम्बोली जैव विविधता को जैव विरासत में सूचित किया गया है, याद रखिएगा ये भी, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अभी किसके द्वारा जारी किया गया? पहले तो टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी किया गया, याद रखिएगा, ठीक ना। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 33 देश इसमें शामिल है, जिसमें पहला जो स्थान है किसको मिला है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो चीन में है उसको पहला स्थान मिला है, याद रखिएगा। भारत में पहला स्थान किसको मिला है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु में है उसको मिला है भारत में पहला स्थान, ठीक ना। और इसके यानी कि पूरे विश्व में कितना रैंक है? तो 37 रैंक है। पूरे एशिया में जो इसका रैंक है वह 37 हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। टॉप 100 में जो है वह 3 भारतीय यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है, ठीक ना, याद रखिएगा। टाइम किड ऑफ द ईयर 2020 के लिए किसे मिला है? तो गीतांजलि राव का, याद रखिएगा। और याद रखिए टाइम किड ऑफ द ईयर गीतांजलि राव को मिला है, ध्यान रखिएगा। अभी देखिए हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने
33% आरक्षण जो है वह लड़कियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए यानी कि देगा, याद रखिएगा। बिहार के सीएम ने 33% आरक्षण की घोषणा की है मेडिकल और इंजीनियरिंग छात्रों के लिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ग्राम उजाला कार्यक्रम जो योजना है वह कहाँ पे शुरू किया गया, तो बिहार के आरा जिला में शुरू किया गया। इसमें मात्र 9 रुपये में LED बल्ब उपलब्ध कराए जाएंगे, याद रखिएगा। प्यार का पौधा नामक जो योजना है वो भी बिहार में ही चलाया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, हाल ही में इजराइल में नए प्रधानमंत्री जो है, वहाँ की सरकार जो है दोनों की संगठन वाली सरकार थी, इसलिए वहाँ पे संगठन जो है उसकी टूट गई, जिसके कारण वहाँ पे अब नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो याद रखिएगा, नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं वहाँ पे, तो नेफ्ताली बेनेट जो है वह नए प्रधानमंत्री बने हैं। वह बेंजामिन नेतन्याहू की जगह पे उन्हें बनाया गया है, याद रखिएगा। और वहाँ पे राष्ट्रपति भी अभी नए बने हैं। इजराइल में 11वें राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो इसाक हर्जोग जो है वहाँ के 11वें राष्ट्रपति बने हैं, याद रखिएगा। तो अभी जो इजराइल में सरकार बनी है वो दो पार्टी के संगठन से बनी है, याद रखिए, 2 पार्टियों के गठबंधन से बनी है। जिसमें देखिए अभी नेफ्ताली बेनेट जो बने हैं वह 2023 तक के लिए सरकार संभालेंगे, ठीक ना। लेकिन उसके बाद जो है, जो भी पीरियड बचेगा उसमें कौन संभालेंगे, तो दूसरे पार्टी के जो है याइर लैपिड जो है वो बनेंगे, वो संभालेंगे। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। देखिए अभी खार्ग युद्ध पोत जो है वह चर्चा का विषय बना हुआ था, याद रखिएगा। खार्ग युद्ध पोत अभी चर्चा का विषय बना हुआ था। यह कहाँ पे है, तो यह ईरान में है, ठीक ना। खार्ग युद्ध पोत जो है ईरान में है और यह ईरान का सबसे बड़ा युद्ध पोत भी है, याद रखिएगा। इसमें आग लगने के कारण जो है वह ओमान की खाड़ी में डूब गया। आग लगने के कारण जो ओमान की खाड़ी में डूब गया, इसके कारण जो है यह चर्चा का विषय बना हुआ है, याद रखिएगा। हार्मुज जल संधि जो है वह कहाँ पे है, तो हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, ठीक ना। देखिए लाल पर्यटन जो है, याद रखिएगा, लाल पर्यटन कहाँ पे चलाया गया, तो याद रखिएगा चीन में चलाया गया है, ठीक ना। अभी हाल ही में चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, चीन में एक ही पार्टी है, सत्ता जो चलाती है वह एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक ना। और उसने अपने 100वीं वर्षगांठ को मनाया है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। 100वीं वर्षगांठ जो है पार्टी अपना अभी मनाए हैं, ठीक ना। तो यह जो यहाँ पे जो चीन में पर्यटन स्थान सब जो है उसको नहीं बढ़ावा देने के लिए लाल पर्यटन जो है यह चीन में मनाया गया है, याद रखिएगा। पर्यटन बढ़ावा के लिए इसमें ऐतिहासिक स्थल को बढ़ावा मिलने दिया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। यदि पूछा जाए चीन की मुद्रा क्या है, तो युआन या रेमिनबी बोलते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। और IMF में नवीनतम जो मुद्रा शामिल किया गया है वो क्या है, तो रेमिनबी ही है, रेमिनबी या युआन, याद रखिएगा, ठीक ना। नेविगेशन प्रणाली जो है चीन की कहाँ पे है, तो वायडू में, याद रखिएगा। और गोबी मरुस्थल जो है वह चीन और मंगोलिया की सीमा पे है, याद रखिएगा। गोबी मरुस्थल जो है कहाँ पड़ता है, तो चीन और मंगोलिया में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अभी हाल ही में चीन के द्वारा 3 चाइल्ड पॉलिसी भी लागू किया गया था, याद रखिएगा, ठीक ना। और जापान की संसद को डाइट कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक ना। और इजराइल और हमास के बीच जो समझौता हुआ है वह किसने समझौता यह कराया है, तो मिस्र ने, याद रखिएगा। नील नदी की देन कहा जाता है मिस्र को। मिस्र की राजधानी कहाँ पे है, तो काहिरा में। तो ध्यान रखिएगा, जो इजराइल हमास को समझौता हुआ है किसने कराया है, तो मिस्र के सहयोग से इजराइल हमास समझौता कराया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगले हम चलते हैं। आइए तो देखते हैं कि देखिए हाल ही में इजराइल से भारत की जो औपचारिक संबंध है वह कब से हुए, तो 1999 से, याद रखिएगा। इजराइल से भारत का औपचारिक संबंध कब से है, तो 1999 ईस्वी से इजराइल के साथ भारत का औपचारिक संबंध बना हुआ है, याद रखिएगा। और फव्वारा पद्धति जो है वह किसने दिया है, तो फव्वारा पद्धति जो है इजराइल ने दिया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। फव्वारा पद्धति को बूंद बूंद पद्धति भी कहा जाता है, वह इजराइल के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 के लिए डेविड डायोप को नामित किया गया है, याद रखिएगा। डेविड डायोप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। वह कहाँ के निवासी है,
तो वह फ्रांस के निवासी है, ठीक ना। इसमें 50,000 पाउंड की राशि दी जाएगी, ठीक ना। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पहली बार कब मनाया गया था, तो 2005 से शुरू हुआ है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो डेविड डायोब को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। उनकी उपन्यास जो है एट नाइट ब्लड इज ब्लैक, याद रखिएगा, एट नाइट ब्लड इज ब्लैक के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा, याद रखिएगा। जो यह बुक जो लिखा गया है, वह नोवेल जो है वह पहले विश्व युद्ध पर आधारित है, ये भी ध्यान रखिएगा। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था, तो मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को, याद रखिएगा, जो कि नीदरलैंड के निवासी हैं, मारिके लुकास रिजनेवेल्ड, उन्हें दिया गया है, याद रखिएगा। उनकी कृति जो है नोबेल जो है वह क्या थी, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, याद रखिएगा। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। और मैन बुकर पुरस्कार 2020 किसे मिला था, तो डगलस स्टुअर्ट को, ध्यान रखिएगा, डगलस स्टुअर्ट को सगी बेन कृति के लिए इन्हें मैन बुकर पुरस्कार 2020 के लिए सम्मानित किया गया था, ध्यान रखिएगा। और देखिए अगले में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख जो है अभी हाल ही में किसे बनाया गया है, तो विवेक राम चौधरी को, याद रखिएगा, विवेक राम चौधरी को बनाया गया है। और इसके प्रमुख कौन है, तो आर.के. भदौरिया इसके प्रमुख है। और वायुसेना की जो स्थापना जो है भारतीय वायुसेना की कब हुई थी, तो 8 अक्टूबर 1932 की इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ध्येय वाक्य इसका क्या है, तो नव स्पर्श दीप्तम जो है इसका ध्येय वाक्य है, ठीक ना। और अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, तो जेनेट एलेन, याद रखिएगा। अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, तो जेनेट एलेन हो गई, ठीक ना। और अमेरिका के भी सर्जन जनरल जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो विवेक मूर्ति को, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और WHO कार्यकारी बॉडी के भी अध्यक्ष बने हैं, अभी कुछ ही दिन पहले बने हैं, उनका नाम क्या है, तो डॉक्टर पैट्रिक अमोघ, याद रखिएगा। WHO कार्यकारी की अध्यक्ष बनी है डॉक्टर पैट्रिक अमोघ, जो कि केन्या के निवासी है। और कुछ दिन पहले ही WTO के कार्यकारी जो महिला अध्यक्ष पहली बार बनी हैं, नागोजी इंगोजा इबेला, ये भी याद रखिएगा, वो भी, ठीक ना, नागोजी इंगोजा इबेला, ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन नाइजीरिया की रहने वाली है, ठीक ना। NHRC का अध्यक्ष भी किसे बनाया गया है, तो अरुण कुमार मिश्रा को, याद रखिएगा, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को NHRC का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक ना। देखिए हाल ही में चीन की ग्लोबल टाइम्स पत्रिका ने अमेरिका को जो परमाणु बम की धमकी दी है, याद रखिएगा। तो चीन की ग्लोबल टाइम्स पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा अभी सूचना मिली है कि अमेरिका को उसने परमाणु बम की धमकी दी है। तो याद रखिएगा, इससे पहले भी अमेरिका ने 1945 ईस्वी में परमाणु बम कहाँ पे, जापान पे गिराया था, याद रखिएगा, ठीक ना। तो कब गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को, ठीक ना, 1945 को, और एक था 9 अगस्त 1945 को, ठीक ना। दो परमाणु बम गिराया गया था, याद रखिएगा। 6 अगस्त को कहाँ पे, तो नागासाकी पे, ठीक ना, और हिरोशिमा पे, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए देखिए हाल ही में, और भारत की विदेश नीति क्या है, तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, यानी कि पहले किसी पे भी आक्रमण नहीं करेगा, यदि कोई आक्रमण करता है तब उसके जवाब में भारत यानी कि उसका रिएक्शन देगा, ठीक ना, याद रखिएगा। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी जो है वह कौन बना है, तो भारत की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी जो है वह केवड़िया बन गई है, केवड़िया, जो कि गुजरात में है, याद रखिएगा। यहाँ पे 100% बैटरी से चलने वाले वाहन सिर्फ ही चलेंगे, याद रखिएगा। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वह कहाँ पे है, तो केवड़िया में ही है, याद रखिएगा। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो यूनिटी अति स्टैच्यू बनी है केवड़िया, गुजरात में ही है। यह नर्मदा नदी के किनारे है, याद रखिएगा। और एक अमेरिका में क्या है, तो स्टैच्यू ऑफ पीस है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, याद रखिएगा। अमेरिका में क्या है, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ठीक ना। और स्टैच्यू ऑफ पीस जो है वह राजस्थान के पाली में है, ठीक ना, भी ध्यान रखिएगा, राजस्थान के पाली में स्टैच्यू ऑफ पीस। इनकी लंबाई जो है 151 इंच है, ध्यान रखिएगा ये भी। और ये इनका जो लंबाई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसकी लंबाई कितनी है, तो 182 मीटर, याद रखिएगा, ठीक ना। और ये जो है स्टैच्यू ऑफ पीस वह कहाँ पे है, तो पाली राजस्थान में है, इसकी लंबाई 151 इंच है। और ये किसकी प्रतिमा है, तो संत गुरु वल्लभ की प्रतिमा है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अभी नीति आयोग के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई है। इसके अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार है, याद रखिएगा। इसका CEO कौन है अभी, तो अमिताभ कांत है, याद रखिएगा।
इसका सिद्धांत क्या है? तो सहकारी संघवाद इसका सिद्धांत है। केंद्र और नीति जो है, केंद्रीय नीति राज्यों के साथ इसका संबंध है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, तो नीति आयोग ने अभी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया है 2020। इसमें पहले स्थान पर किसे यहाँ से मिला है? तो केरल को स्थान दिया गया, याद रखिएगा। पहले स्थान पर किसे दिया गया है? केरल को। तो अंतिम जो है स्थान बिहार को मिला है, याद रखिएगा। SDG इंडेक्स जो है 2020 के अनुसार पहला स्थान पे केरल को स्थान दिया गया, और लास्ट में सबसे बिहार को, ठीक ना। नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है रिपोर्ट। और 2020-15 से 30 तक के लिए नीति आयोग के द्वारा SDG जो लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 17, याद रखिएगा। सतत विकास जो लक्ष्य है वह 17 इसमें लक्ष्य रखा गया है, ठीक ना। 2018 में यह पहला इंडेक्स जारी किया था। 2018 के बाद से यह इंडेक्स जारी किया जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक ना। याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हाल ही में CDB के जो अध्यक्ष कौन बने हैं? तो S रमन को बनाया गया है। CDB की स्थापना कब हुई थी? 1990 में, याद रखिएगा। और CDB बैंक की जो मुख्यालय कहाँ पे है? तो लखनऊ में, याद रखिएगा। अभी हाल ही में सुशील चंद्रा को मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी नियुक्त किया गया है। यह 24 नंबर के, याद रखिएगा, यह 24वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। NASSCOM की जो अभी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रेखा मेनन, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार कौन बनी है? तो नीरा टंडन, जो कि रवीना टंडन की बहन है, याद रखिएगा। उनको अमेरिका के जो व्हाइट हाउस है उसका वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। CBI के भी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CBI के अध्यक्ष भी बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल, याद रखिएगा, ठीक ना। और अमेजन के जो CEO हैं वो अभी उनकी जगह, जो अभी अमेजन के CEO कौन है? तो जेफ बेजोस, उनकी जगह पे इंडी जोली को नया नियुक्त किया गया है। जबकि असिस्टेंट CEO रहेंगे कौन? तो जेफ बेजोस ही रहेंगे, याद रखिएगा। भारत के 48वें चीफ जस्टिस कौन है? तो NV रमन्ना, याद रखिएगा। भारत के नए चीफ जस्टिस बने हैं जो कि 48वें नंबर के हैं, NV रमन्ना, ध्यान रखिएगा। देखिए, WTO की आपको बताया थी, WTO की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नागोजी ओकोजा इवेलाई, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। और CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ के जो है वह नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो TB नरेंद्रन, ठीक ना। इससे पहले जो थे उदय कोटक थे, याद रखिएगा, ठीक ना। उदय कोटक की जगह इन्हें नियुक्त किया गया है, TB नरेंद्रन को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, महिला क्रिकेट कोच के भी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रमेश पवार। इससे पहले भी रमेश पवार थे, ठीक ना। उसके बाद इन्हें हटा दिया गया था, लेकिन फिर से इन्हें नियुक्त कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, महिला क्रिकेट कोच के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रमेश पवार। और पुरुष क्रिकेट कोच का अध्यक्ष भी कौन है? तो याद रखिएगा, रवि शास्त्री, ठीक ना। और BCCI का भी अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली, ठीक ना। और BCCI के भी उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार, ध्यान रखिएगा। ये राजीव कुमार नहीं, राजीव शुक्ला, सॉरी, राजीव शुक्ला है। चलिए दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज में आज इतना ही। फिर अगले सेशन में और दोस्तों देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।